योग क्या है? क्या ये एक एक्सरसाइज है या फिर मेडिटेशन या फिर दोनों? इस पॉपुलर सवाल का सीधा सा जवाब सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट कौन सा जवाब सही है, दैट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड। मैं हूं आकांक्षा और ये है योगा डायलॉग। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन तरीकों के बारे में जिनसे आप योगा को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सके। कैसे आप योगा मैट से लेके इसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सके। यही नहीं, याद करेंगे कुछ भूले हुए योगा के बुक्स को भी, जो आज भी लाइफ को सिंपल बनाने में वैलिड है। पर योग है क्या? आइए डायलॉग शुरू करते हैं। Let's discover Yoga in a new light. Let's find out how to live a beautiful life. Yoga Dialogue. The art of taking yoga beyond the mat. शुरुआत में महर्षि पतंजलि का नाम आना ऑब्वियस है। He was the OG of yoga. उनसे पहले योगा की बात सिर्फ और सिर्फ वेदों में हुई थी। तो महर्षि पतंजलि ने एक ऐसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्स्ट बनाया जिसको हम योग सूत्र कहते हैं। Though it was written in between 3rd and 5th century BC, it is the base of all the yoga philosophy even today. महर्षि पतंजलि को भगवान विष्णु के व्हीकल आदिशेष का अवतार माना जाता था, इसलिए सभी लोगों ने उनकी बात को सर आंखों पे रख के माना। महर्षि पतंजलि रोट योगः चित्त वृत्ति निरोधः, जिसका मतलब है कि चित्त की वृत्ति यानी फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करके एक शांति की स्टेट में आना, इसी को योगा कहते हैं। यानी दिमाग में जो हजारों थॉट्स की फ्लक्चुएशंस पूरे टाइम जो चलती रहती है ना, उनको शांत कर देना। बीकेएस अयंगर सर ने भी अपनी बुक लाइट ऑन योगा में इस डेफिनेशन को एक एग्जाम्पल के साथ डिफाइन किया है, एंड आई रियली लव दिस एग्जाम्पल। सोचिए आप अपनी रिफ्लेक्शन को एक शांत सी लेक पे देख रहे हैं। लेक बिल्कुल स्टिल है, इसलिए आप अपनी रिफ्लेक्शन साफ साफ देख सकते हैं। बट इमेजिन कोई उसमें पत्थर डाल दे तो क्या होता है? पानी डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा गंदा भी हो जाता है, रिपल्स आ जाते हैं। उससे क्या होता है? आपकी जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, आप अपने आप को ठीक से नहीं रिफ्लेक्ट कर पाते। यहाँ इस एग्जाम्पल में चित्त है पानी और रिफ्लेक्शन है आपका असली रूप, यानी योर रियल सेल्फ। योगा आपकी हेल्प करता है कि चाहे कोई भी डिस्टर्बेंस आए, योर चित्त विल बी स्टिल। यहाँ से हम एक और डेफिनेशन को एक्सप्लोर करते हैं। दिस वन कम्स स्ट्रेट आउट ऑफ द अल्टीमेट डायलॉग बुक ऑफ द श्रीमद् भगवद गीता। इसमें 2 डायलॉग्स में योगा को डिफाइन किया गया है। पहली जो डेफिनेशन है ना, वो मेरी फेवरेट है, एंड इट इज योगः कर्मासु कौशलम। योगा वो है जो हर कर्म को यानी हर कार्य को परफेक्शन के साथ करना सिखाता है। दूसरी डेफिनेशन है समत्वम योगः उच्चायते, यानी जहाँ समभाव यानी कि इक्वानिमिटी हो वो योग है। जैसे दिए की लौ एक बिना हवा वाले कमरे में हिलती नहीं है, उसी तरह योगी का सच्चा रूप भी किसी भी उतार चढ़ाव में हिलता नहीं है, वो वैसे ही इल्यूमिनेटेड रहता है। Being a yoga teacher, I am always bombarded with different sorts of questions. और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, योगा क्यों करना चाहिए? दूसरे एक्सरसाइज भी तो है, योगा से क्या होगा? Well, आप जो करते हैं वो आप अपनी इच्छा से करते हैं। आप अपनी नैया जहां ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, क्योंकि उसका कंट्रोल तो आपके पास है। एंड बीइंग अ योगी, आई डोंट वांट टू फोर्स यू टू एनी ऑफ द कंक्लूजन। पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जब नैया की बात हो ही गई है तो एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि इमेजिन आप एक्चुअली एक नाव में हैं एंड आपको ऑप्शन मिलता है पास वाले हार्बर में जाने का और एक दूर वाले हार्बर में जाने का। जो पास वाला हार्बर है वो इजी टू गो टू है, मतलब आप अपनी बोट को ले जा सकते हैं और थोड़े टाइम में आप पहुंच भी जाएंगे। पर जब आप ऐसी जगह में जाते हो तो क्या होता है? वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, जाना तो आसान होता है पर वहाँ पे शांति नहीं होती। शांति कैसी जगह में होती है? जहाँ जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो चीज तो बहुत ही कम लोग ऑप्ट करते हैं। इमेजिन आप उसी हार्बर में जा रहे हैं जो बहुत ही दूर है। रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जब आपके सामने चैलेंजेस आते हैं तो क्या होता है? जो आपकी इनर कॉन्शियसनेस है वो जाग जाती है। शुरुआत में वो हर मुश्किल में उभरती है, हर जीत में खुश होती है, बट जब ये सिलसिला चलता रहता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट बिकम्स टोटली स्टिल। आपकी इनर कॉन्शियसनेस सक्सेस हो या फेलियर सबको एक समान मानने लगती है, क्योंकि उसको भी पता है एवरीथिंग इज टेम्पररी।
और जब आप इस दूर बने हार्बर में पहुंच जाते हो तो वहाँ बहुत कम लोग को पाते हो। ये लोग आपकी तरह अब सेल्फ अवेयर हैं, कंटेंट हैं। आप भी यहाँ आके यहाँ की खूबसूरती देख के खुश नहीं होते और ना ही दुखी। आप फिर भी चमकते हो। यू आर ग्लोइंग बिकॉज आपको इस पूरे रास्ते में अपने असली रूप यानी रियल सेल्फ को पहचान लिया है। योगा का जो पाथ है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा दूर है, बट when you reach there, trust me, it's the best thing. शुरू में आसन आसान नहीं होते। मेडिटेशन में 1 मिनट बैठना भी इतना मुश्किल हो जाता है, but it evolves you as a person. बाकी रास्तों में रिजल्ट्स भी जल्दी दिखने लग जाते हैं एंड फिजिकल आउटलुक में भी वो काफी सही लगते हैं। पर योगा से जो ओवरऑल माइंडफुलनेस डेवलप होती है, वो शायद दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। 1 घंटा योगा करना ही काफी नहीं होता। एक योगी एटीट्यूड को समझना और उसको लाइफ में लाना बेहद इम्पोर्टेंट है। इस पॉडकास्ट में भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको योगा को सिंप्लीफाई करके समझा सकूं। याद रहे, फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, मेंटल मेडिटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट changing the attitude and improving the way of life holds larger importance. स्पेशली आज के समय में जहाँ हर जगह स्ट्रेस है, अनरेस्ट है, अगर हम इस समय एक योगी की तरह सोच सके, बिहेव कर सके, तो एक बेहतर कल की उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि कोई भी योगी एजिटेशंस में बिना पूरी जानकारी के एक्शंस नहीं लेता, ना ही वो सोशल मीडिया पे अपनी चीजों पे कमेंट्स पढ़ के खुश होता है। अगर हम भी ऐसा निस्वार्थ यानी कि सेल्फलेस इंसान किसी भी तरह बना सके तो कितना सही होगा ना। तो चलिए इसी थॉट के साथ आज का डायलॉग क्लोज करते हैं। आई होप इस एपिसोड में आपको योगा का सही मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो डोंट वरी, योगा डायलॉग की इस बोट में मेरे साथ बैठिए और आने वाले एपिसोड्स में इसके बारे में और जाने। मैं हूँ आकांक्षा और ये है योगा डायलॉग, टेकिंग योगा बियॉन्ड द मैट। नमस्ते। Yoga Dialogue is a podcast by Akanksha that is based on her research and experience in yoga. She's a certified 500-hour yoga teacher and also holds a master degree in yoga and science of living. This is an endeavor to create a mindful lifestyle and make people understand the true meaning of yoga.